विवाह में विवाह को छोड़कर सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। जी ओम नमस्ते प्रणाम सभी को अशोक की तरफ से। विवाह का सीजन चल रहा है और सभी लोग जो है इसमें व्यस्त हैं, आनंद ले रहे हैं, खाने का नाचने का भरपूर जो है शादियों में। लेकिन नौजवानों से हमारी एक विशेष अपील है, सनातन प्रेमियों से, सत्य प्रेमियों से, कि थोड़ा सा 2 मिनट समय निकाल करके सुनेंगे अवश्य अगर सामने पड़ गई वीडियो तो। देखिए, हमने कहा कि विवाह में विवाह को छोड़कर सारे कार्यक्रम बहुत ढंग से हो रहे हैं। ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि हमारे यहाँ 16 संस्कार की व्यवस्था है और संस्कार माने होता है शोधन। और ऐसे कहें कि जैसे मोबाइल में विभिन्न तरह के ऐप हम लोड कर रखे हैं और जिस काम के लिए जो ऐप है उससे हम प्रयोग कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ मनुष्य के जीवन को शांतिमय सुख बनाने के लिए 16 संस्कारों की व्यवस्था है, जिसमें प्रायः सारे संस्कार लुप्त प्राय हो गए हैं। मुश्किल से 2-3 संस्कार छोड़ करके अनिवार्य रूप से विवाह संस्कार और ये दाह संस्कार, अंतिम संस्कार जो है, और एक आध संस्कार और हो जाते हैं। ये मुंडन संस्कार और किसी किसी के जो पवित्र मतलब 3-4 तक बच्चे हैं। जब आपके मोबाइल में ऐप ही न होगा तो आप अपने काम को कैसे प्रोसेस करेंगे? तो हमारे संस्कार ही खत्म हो गए। और जो संस्कार बचे हैं उसमें भी हम जो है सिर्फ नाम मात्र का कर रहे हैं। संस्कार को छोड़ करके सारे काम खूब गाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब कूदेंगे और विवाह के लिए जल्दीबाजी होती है कि झटपट विवाह कर लीजिए। वास्तव में ये बहुत कुछ आचार्यों द्वारा सीखने सिखाने की व्यवस्था रही है, पहली बात। और दूसरी जो है एक बहुत कहें तो जो है पीड़ादायक बात है कि हमारे यहाँ जो है संस्कार को जो है दिन में करने का विधान रहा है। कहते हैं रात का काम जो है निशानी रात का काम जो है निशाचरों का। और हमने जो है ये किसी कालखंड में, किसी विकट परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था निकाल ली थी। रात के अंधेरे में मुगलों की नज़रों से बहू बेटियों को बचाने के लिए जो है चोरी छुप के शादी कर दिया करते थे। लेकिन वो हम परंपरा के रूप में जो है ढोना शुरू कर दिए और कितना लंबा दुष्परिणाम उसका हम भुगतते हैं। इस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। जब आप रात्रि का कार्यक्रम रखते हैं तो ज़रा गौर करिए। आपसे कहें तो बहुत चतुर तो मुस्लिम भाई हैं, उनके यहाँ जो है संस्कार की व्यवस्था नहीं है। उनके यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी तरह जो है झटपट आप भी कर लेते हैं। लेकिन वो दिन में करते हैं। उनके सारे कार्यक्रम जो है चाँद से होते हैं, क्योंकि हम तो सूर्य को ही मानते हैं, चाँद को ही मानते हैं, लेकिन उनके सारे कार्यक्रम जो है दिन में होते हैं। सूर्य की रोशनी में, पर्याप्त रोशनी में आप रात्रि का कार्यक्रम करते हैं और उसमें भागा दौड़ी में तमाम एक्सीडेंट आज के कारण बनते हैं, तमाम खर्चे आपके बढ़ते हैं और उसको आप जो है अपना शौक समझते हैं, फैशन समझते हैं, जबकि बिल्कुल जो है विपरीत दिशा में हम जा चुके हैं। तो नौजवानों से हमारी अपील है कि इस पर विचार अवश्य करें और ये प्रयास करें कि दिन में शादी के कार्यक्रम हो। ये संस्कार जो है दिन की ही व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो ये इसमें खाने पीने की भी दिक्कत, जो रात्रि को भोजन करेगा 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जो एक्सीडेंट होते हैं वो अलग होते हैं, बढ़ते हैं। और जो भोजन करेगा
वो बीमार अलग से पड़ता है। प्रायः शादी विवाह के सीजनों में जो है बीमारियां खूब क्यों बढ़ती हैं कि आप जो है प्रकृति के अनुकूल उल्टा काम करते हैं, सनातन के विपरीत काम करते हैं। तो ये काम थोड़ा सा अटपटा जरूर है, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ कि कोई भी काम जो है शुरुआत करनी पड़ती है तो युवाओं से विशेष अपील कि इस पर जो है ध्यान दें। अभी हमने देखा कुछ वर्ष पहले, 20-25 वर्षों पहले लोग जो है शादी के लिए जाते थे तो एक दिन जो है रुका करते थे और एक दिन रुकने के बाद फिर बारात वहाँ से वापस होती थी। लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों को कुछ लोगों ने हटाया तो उसके विरोध भी हुए, लेकिन आज के कंडीशन में कोई भी ऐसा नहीं करता, सबकी शादियाँ एक दिन में निपट रही हैं। ऐसे ही बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे उस धारा के प्रति लोग पीछे पीछे चल पड़ेंगे। तो सभी सनातन प्रेमियों, सत्य प्रेमियों से विशेष निवेदन है इस बात पर गौर करें, विचार करें, फॉलो करने का प्रयास करें। हल्दी आप एक दिन पहले कर लीजिए, हल्दी का कार्यक्रम, और बारात जो है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी आपकी पहुंच जाती है तो शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ा लीजिए। और संस्कार जो है जब ढंग से होंगे, ऐप आपके मोबाइल में जब ठीक ठाक होगा तो वो ठीक आपका काम हो सकेगा। नहीं तो सारे संस्कार तो ऐसे ही लुप्त हो गए हैं। जो बच्चे कुछ संस्कार हैं उसको भी आप नाम मात्र में कहते हैं पंडित जी जल्दी निपटा दीजिए, और प्रायः ऐसा होता ही है। तो ये हमने अपने विचार रखे और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि खास करके युवाओं से जरूर इस पर विचार विमर्श करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।